अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज का मतलब होता है गैसों का तबादला करना। एनिमल्स और प्लांट्स कौन कौन सी गैसेस की इनको ज़रूरत होती है और कौन सी गैसेस को ये बॉडी में यूटिलाइज़ करते हैं, किन गैसेस को ये बॉडी में एक्सचेंज करते हैं और कौन सी गैसेस इनकी बॉडी में ज़्यादा होती हैं जिनको ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स देखते हैं। फर्स्ट डिफाइन जो हम देखेंगे वो है सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन दो वर्ड्स हैं। अगर हम सिर्फ रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो इसमें अम्ल तनफ़ुस यानी रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम स्टडी करते हैं, और अगर सेलुलर रिस्पायरेशन की बात करें तो इसमें जो तमाम रिस्पायरेशन होती है वो सेल पे इन्हिसार करती है। अगर हम इसकी डिफ़ाइन देखें, द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ज़रिए, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम कंबाइंड रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। फूड के अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको हम तोड़ते हैं, और उनको इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर होती है। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है तो वो केमिकल बॉन्ड्स में जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी को हम एज इट यूज़ नहीं करते, उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एटीपी में। और एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म की जाती है वो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको कहा जाता है। एटीपी को सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन की, यहाँ पे एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन में फ़र्क दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। एरोबिक रिस्पायरेशन एक ऐसी रिस्पायरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, और एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन कम मिकदार में इस्तेमाल की जाती है। द फर्स्ट डिफरेंस इज़ एरोबिक रिस्पायरेशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। Aerobic respiration occur in the mitochondria of the cell and anaerobic respiration occurs in the cytoplasm of the cell. Aerobic respiration mitochondria सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में अकर होती है, और anaerobic respiration सेल के साइटोप्लाज्म में। एरोबिक रिस्पायरेशन में एटीपी के मालिक्यूल्स ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में एटीपी लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। और एरोबिक रिस्पायरेशन यूज्ड व्हेन हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग रेट राइज, and anaerobic respiration used during the first 2 minutes of exercises. अब हम ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो कि बोर्ड में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस बताया गया है। बेसिकली ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो इसकी डिफ़ाइन कुछ इस तरह से होगी, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ फाउल एयर, यानी कि जब हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं बॉडी में तो हमारे पास जो वेस्टफुल गैस मौजूद होती है बॉडी में वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ हम रिस्पायरेशन का डिफरेंस देखें ब्रीदिंग के एज़ कम्पेयर तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, इसमें खुराक की तोड़ फोड़ की जाती है ताकि हम कार्बन डाइऑक्साइड पानी और एनर्जी हासिल कर सकें। ब्रीदिंग एक फ़िज़िकल प्रोसेस है और रिस्पायरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। फ़िज़िकल प्रोसेस इस तरह से कि ब्रीदिंग में हमने जस्ट बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना है, इसमें कोई भी केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता। थर्ड जो डिफरेंस है वो है नो एनर्जी इज़ रिलीज रैदर यूज्ड, इसमें कोई एनर्जी का हम इस्तेमाल नहीं करते, जबकि रिस्पायरेशन में एनर्जी इज़ रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी रिलीज़ की जाती है किस शक्ल में, एटीपी की शक्ल में। नंबर 4, ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है एंड रिस्पायरेशन एक इंट्रा सेलुलर प्रोसेस है। नंबर 5, नो इंजाइम इन्वॉल्व, ब्रीदिंग में कोई भी इंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, जबकि रिस्पायरेशन में लार्ज नंबर ऑफ इंजाइम्स आर इन्वॉल्व। नंबर 6, कॉन्फाइंड टू सर्टेन ऑर्गन्स, ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है ये कुछ ऑर्गन के साथ कॉन्फाइंड होता है, जैसे कि इसमें लंग्स के साथ कॉन्फाइंड होता है। रिस्पायरेशन अकर्स इन ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। Before end the video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel and press the bell icon to receive all the notification of my new videos. Thank you.